आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने चंपत राय, लगातार अयोध्या मामला सुर्खियों में है इस दौरान। इसी को लेकर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर कहा कि इस्तीफा किसने दिया या नहीं दिया, इससे कोई भी किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। हमारे और देश की जनता के 3 सवाल है, उन्होंने कहा। पहला, राम मंदिर निर्माण के दौरान जो चंदा देश भर से दिया गया उसे आप सार्वजनिक करें, जिससे देश के लोग मिलान कर सकें कि क्या उनका चंदा अयोध्या पहुंचा या नहीं। दूसरा, निर्माण के दौरान कई बार आरोप लगे कि ओवर इनवॉइसिंग के तहत वहां घटिया काम किया जा रहा था। तीसरी बात उन्होंने कहा कि यह है कि जो श्रद्धालु राम मंदिर बनाने के बाद से वहां आए उनका चढ़ावा चुरा लिया गया है। ये केवल सोना चांदी तक सीमित नहीं है, दान पेटी में दिए गए रुपयों को भी निकाला गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कुल लूट देखें तो यह कम से कम 10,000 करोड़ की लूट होगी। इस्तीफा का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने कहा यह केवल दिखावा है। इस्तीफा दे दिया, यह केवल दिखावा है। भगवान राम और धार्मिक आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है यह एक अपूरणीय क्षति है। इस्तीफे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रकरण जो है ये राष्ट्रव्यापी और इस प्रभु श्री राम के मंदिर की चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, ये चोरी तक नहीं बल्कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो यहाँ तक कह दिया था ये डकैती है। तो इस कांड ने पूरी प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित तो किया ही किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोगों को, अयोध्या वासियों को भी इस घटना ने कलंकित किया है। तो कलंकित करने वाले लोग जो हैं इनके लिए सामान्य सजा नहीं, इनके लिए विशेष सजा आवश्यकता करने पर विशेष कानून भी बनाया जाए, जिससे कि हजारों साल तक इतिहास इस बात को याद करे कि प्रभु श्री राम के मंदिर की डकैती का मामला है जिसमें इस तरह की सजा है। सर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि चोरी ही होती है, कोई अलग चोरी नहीं है। इसकी जो जांच है SIT कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे वही अब राम भक्ति दिखा रहे हैं। ऐसा है, अब उनको इस कहने से उनको फुर्सत नहीं मिलेगी। जन जन की आवाज है और जन जन की जो आवाज होती है करोड़ों की, वो आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज होती। जन जन की आवाज है कि ट्रस्ट के लोगों ने अयोध्या के दान को, चढ़ावे को, चंदा को बड़े पैमाने पर चोरी डकैती किया है। ये जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज हुआ करती है। अब इसको न कोई काट सकता है, न कोई छिपा सकता है, न इसमें इन्वॉल्व लोगों को बचा सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तक किसी न किसी शक्ति का उदय होता है और शक्ति नाश करती है, सब नाश करती। शक्ति तो प्रभु श्री राम ही है। यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और शक्ति उस अधर्मी लोगों का सब नाश करती है। तो प्रभु श्री राम स्वयं विद्यमान है, उनके दरबार में चोरी है, सरकार भले बचा ले, लेकिन प्रभु श्री राम के यहाँ ये बचने वाले लोग नहीं। देखिए, इसी पूरे मामले पर, राम मंदिर दान विवाद मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण राष्ट्रव्यापी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, ये चोरी नहीं डकैती है। इस कांड ने प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित तो किया ही किया, अयोध्या वासियों को भी घटना ने कलंकित किया है। कलंकित करने वाले लोगों के लिए सामान्य सजा नहीं, इनके लिए विशेष कानून बनाकर सजा दी जाए, जिससे इतिहास इसे याद रखे कि प्रभु श्री राम के मंदिर की डकैती का ये मामला है।
देखिए, इस्तीफा किसने दिया नहीं दिया इस देश को कोई लेना देना नहीं। हमारे 3 सवाल हैं, देश के लोगों के 3 सवाल हैं कि राम मंदिर निर्माण के दौरान जो देश भर में जो चंदा इकट्ठा किया गया उसको आप पब्लिक डोमेन में लाइए कि चंदा कहां कहां से कौन कौन दिया है, जिससे कि देश के लोग जो देने वाले लोग हैं वो मिलान कर सके कि हमारा चंदा अयोध्या पहुंचा कि बीच रास्ते से ही गायब हो गया, क्योंकि बहुत सारा डोनेशंस कैश गया है और मोस्टली धार्मिक मामलों में कैश ही डोनेशन जाता है, ऑनलाइन कम जाता है। दूसरा हमारा सवाल है कि निर्माण के दौरान कई बार आरोप लगा कि वहां सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है राम मंदिर में और ओवर इनवाइसिंग हो रहा है, पत्थरों का, मजदूरी का। वो कहा गया है कि 40% तक कट मनी था वहां। अब राम मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार और 40% कट मनी हो, ये भी एक चौंकाने वाली खबर थी। तीसरा हुआ कि जो श्रद्धालु आए राम मंदिर के पूजा पाठ होने के बाद पिछले 3 साल से, उनके जो चढ़ावा थे वो चुरा लिए गए। चढ़ावा केवल सोना चांदी मूर्ति तक ही नहीं चोरी हुआ, यहां तक कि दान बॉक्स में दिए गए जो कैश थे उसको भी निकाल लिया लोगों ने। और ये सबसे आश्चर्यजनक है कि प्रति श्रद्धालु जो सरकार के आंकड़े हैं कि वहां जितने लोग गए और जितनी अकाउंटेड बैलेंस शीट है उसमें 5 रुपया प्रति श्रद्धालु माना जा रहा है कि दान चढ़ा। 5 रुपया तो आजकल आता ही नहीं ना, कोई जाता है श्रद्धालु तो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 1000-2000 वाला तक छोड़ दीजिए। हम न्यूनतम मैं बात जानता हूं कि मंदिरों में जाते हैं तो 50 रुपया से कम नहीं चढ़ावा आता। तो ये पैसा गया कहां? अगर हम टोटल लूट देखें, ये 10,000 करोड़ का लूट है, ये 200 करोड़ का लूट नहीं है। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, ये 10,000 करोड़ का लूट है। पिछले कोविड से के बाद से लेके अब तक मंदिर निर्माण में 6 साल में तीनों प्रक्रिया 10,000 करोड़ की लूट है। इस्तीफा क्या क्या मतलब हुआ? अभी FIR नहीं की आपने, जेल नहीं भेजा, ट्रायल नहीं शुरू किया, तो केवल ये दिखावा है। और ये भगवान राम और धर्म से जो आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है सीधे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, इस्तीफा किसने दिया नहीं दिया इस देश को कोई लेना देना नहीं। हमारे 3 सवाल हैं, देश के लोगों के 3 सवाल हैं। देखिए, विपक्ष का सीधे कहना है कि राम मंदिर चंदा की जो चोरी की चर्चा चल रही है पूरे देश में, ये चोरी नहीं डकैती है। और जिस तरह से बड़े आसानी से जो वहाँ पर जो बड़े कहा जाए कि जो नाम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, सिर्फ इस्तीफा देने से नहीं होगा बल्कि विपक्ष ने इसको लेकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।